हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम फायर फोर्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन कर दिया। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मूनलाइट मास्क वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरा मूवमेंट तुमको कैसा लगा। फिर उसके बाद वो बोलता है मैं थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं थोड़ा तैयार हो रहा था, इसी कारण मैं थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद हिनावा सर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कैप्टन सीनोन आप जल्दी से अटैक करके इनको हराए। फिर उसके बाद नोन फिर अटैक करने लगता है। फिर वो अपने फायर बॉल्स की मदद से और फिर ओमामिया पे अटैक करता है। तभी वहाँ पे ड्रैगन आ जाता है अटैक करने के लिए और फिर वो ड्रैगन को अटैक को डॉज कर लेता है और फिर हिनावा सर को एक gun देता है उससे अटैक करने के लिए कि तुम इससे अटैक कर सकते हो, ये लो तुम्हारे लिए वेपन। फिर उसके बाद वो उस ड्रैगन से लड़ने लगा। फायर के एक अटैक से फिर वो ड्रैगन को दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद ओमेमिया उस पर अटैक करती है, लेकिन ओमेमिया का अटैक को उस पर असर ही नहीं होता है क्योंकि उसने एक फायर मून की वजह से अपने को पूरी तरह से कवर कर लिया है। ये देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते कि मेरा उस पर अटैक का असर ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद एक लड़की हो तो वो फिर बताती कि इसने अपने हीट की मदद से एक मूनलाइट एक प्रोटेक्शन बना ली है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से कवर हो गया है। तो कैप्टन ओबी का सीन दिखाया जाता है जहां वो उसी से लड़ रहे होते हैं। फिर वहां पे जोकर आता है और वो अपने फायर कार्ड से अटैक करता है और वहीं पे वो सारे इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं। थैंक्स करता है जोकर को ये अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद जोकर कहता है हाँ ठीक है। ओबी पूछने लगता है कैप्टन बंस के बारे में किया वो ठीक है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद सिनरा पास आके बोलता है कि अब कैप्टन बंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक इन्फर्नल डिमन ने मार दिया। वो को बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वहीं पे फिर सिनरा बेहोश हो जाता है और फिर कैप्टन नोबी उनको पकड़ लेता है और फिर जोकर से पूछता है क्या ये सही है। फिर उसके बाद जोकर बताता है हाँ ये पूरी तरह से सही है। कैप्टन नोबी कहता है अब हमें अपने एम्पायर को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एम्पायर खतरे में आ सकता है, वर्ल्ड भी इससे खतरे में आ सकता है। हमें अपने एम्पायर और अपने पूरे वर्ल्ड को जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ज्यादा ही धमाका हो सकता है इन्फर्नल ड्रैगन से। बाद वहाँ पे मूनलाइट मास्क शिनोन कैप्टन शिनोन ने उनको एक झाड़ू दिया था, कहा था कि तुम इनसे जा सकते हो कैप्टन ओबी। के बाद वो सारे जाने लगे और जोकर वहां तल से फिर वो उस झाड़ू को छोड़ देता है और फिर मूनलाइट मास्क के पास चल जाता है और फिर वो कहता है मैं यहाँ सब संभाल लेता हूँ। फिर उसके बाद जोकर कहता है मिस्टर स्ट्रॉन्ग तुम रुक जाओ, मैं इन सबको संभाल सकता हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो तुम्हारी ये सब चटनी बना देंगे। तो कैप्टन सिनोन ड्रैगन को देखने लगता है और ड्रैगन लगता है अपने पूरी पावर में आने वाला होता है। फिर उसके बाद सिनोन कहता है मुझे बढ़िया सा अटैक तैयार करना पड़ेगा उसके के लिए। बाद वो एक अटैक करता है उन सब पे। फिर उसके बाद वो फिर उनमें में से एक बंदा फिर से उन्हीं पे काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पे फिर ड्रैगन आके मूनलाइट मास्क वाले आदमी को फिर पंच मारता है। वो वहां तल से बच जाता है और फिर वो एक व्हील का इस्तेमाल करके फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करता है। फिर उसके बाद ड्रैगन बोलता है ये सब मेरे पे छोटे मोटे अटैकों का असर नहीं होता है, तुम चिंता मत लो। उसके बाद सिनोन फिर गैको अटैक का यूज करने लगता है। फिर उसके बाद ओमेमिया बोलता है हमारा मेन मिशन है सिनरा को जरूर पकड़ना और सिनरा हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, वो आज न कल तो हम उसको पकड़ ही लेंगे। वो फिर ओमेमिया बोलने लगता है हमारा मिशन एक न एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा इस दुनिया को बंस वाली दुनिया बनाने के लिए। तो हमें फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हम उसको सभी को आसाकुसा में देखता है कि कंपनी 8 वाले और सभी बंदों को। फिर मूनलाइट मास्क वाला आदमी भी होता है उस कैप्टन सिनोन, लगता है वो अपने गैको अटैक का इस्तेमाल करके वहां तल से भाग गया था। बाद हमें सिनरा और फिर आर्थर को दिखाया जाता है, वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन आर्थर उससे भी ज्यादा जख्मी होता है। फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल में जल्दी से जाके भर्ती कर देते हैं। वो कैप्टन ओबी आके कैप्टन सिनोन से थैंक्स कहते कि तुम नहीं होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये तो मुझे भी नहीं पता है, थैंक्स हमारी हेल्प करने के लिए। सिनोन बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे होगे, हम एक साथ काम करने वाले आदमी हैं, टीम के बंदे, और एक दूसरे से थैंक्स नहीं कह सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और फिर वो तीनों एक साथ बैठे हुए रहते हैं और फिर कैप्टन ओबी उनको समझाता है ये हमारी हार है क्योंकि हम उनसे पूरी तरह से लड़के नहीं आए थे, इसलिए ये हमारी एक तरह से हार हो गई। ओममिया उस होलो सोल को जरूर एक ना एक दिन जरूर इस दुनिया में लाके इसको खत्म कर ही देगी और उसने अपना आधा काम से भी ज्यादा कर लिया है। कैप्टन ओबी सारी बातें बताने लगते हैं उनको कि कैप्टन बंस ने कैसे कैसे सबके साथ किया और कैसे हम लोग को धोखा देके उनके पास चले गए। फिर उसके बाद वो बताने लगते हैं ओमेमिया एक ना एक दिन जरूर डिमन इन्फर्नल को जगा देगी और वो आधा काम कर भी चुके, इस कारण हमें सेफ्टी से भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा आदमी कहता है तुम यहाँ पे सारी बात मुझे सही सही बताओ, कंपनी 8 वाले कुछ ज्यादा उनके सामने वीक है, इसलिए अगली बार हमें स्ट्रॉन्ग बन के जाना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए और इस मिशन को इस बार हम हार गए हैं, दूसरी बार जरूर जीत के जरूर आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लोग कैप्टन बंस के फिनल का सीन दिखाया जाता है पर सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं कैप्टन बंस के लिए और फिर खमीन भी प्रेयर करने लगता है। खमीन वो सब डायरी पढ़ रहे होते हैं कैप्टन बंस के और उसके अंदर लिखा होता है कि मेरा क्राइम यानी मेरा मर्डर उस सिनरा ने किया है, अपने 8 वाले को छोड़ना मत। फिर उसके बाद ये खमीन पढ़ने के बाद कहता है कि ये सारी झूठ बात है, ये सब गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन ये सारी बातें लिखा है। बाद उन दोनों
दोनों को फिर कैप्टन बंस का पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पे कैप्टन बंस ने उनसे कहा था इस दुनिया को पूरी तरह से चेंज करके रहूंगा और तुम लोग इसको देखते रहना और तुम लोग मेरी जरूर हेल्प करना। फिर वहाँ तो से कैप्टन बंस चल जाते हैं। इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर खमीन कह रहा होता है कैप्टन बंस बिल्कुल भी सही कह रहे थे, वो इस दुनिया को चेंज कर ही के रहेंगे। फिर उसके बाद सीन हमें फायर फोर्स स्पेशल कंपनी 5 वालों का दिखाया जाता है। वो सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर खमीन बोलता है हम उन सबको छोड़ेंगे ही नहीं, हम उन सब से बदला लेंगे। और फिर वहाँ पे वो सब भी कह रहे होते हैं हम चलते हैं। फिर उसके बाद हमें उस लड़की का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो बता रही होती है कि इसी होली सोल टेम्पल में रहना तो 30 बच्चों के साथ रहते थे, बहुत खुशी खुशी रहते थे और सभी साथ रहते थे, प्रेयर करते थे अपनी गॉड के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। गॉड का एजुकेशन प्राप्त होता है, यानी फिर हम लोग एक बहुत अच्छी तरह से एक सिस्टर बन चुके थे, साथ बैठ के खाना भी खाया करते थे और एक साथ बहुत अच्छे से खेलते भी थे। फिर हम बहुत अच्छी अच्छी हरी सब्जियां भी उगाया करते थे और अपना ऐसी पूरा जिंदगी गुजारते। यानी वो लड़की अपने पास्ट को याद करके बता रही होती है। वो लड़की एक पेड़ के पास बैठ के फिर प्रेयर करने लगते, कहती है सिस्टर सकूरा आपको शांति मिले, सेलिमेंट्स और भी सभी के लिए फिर वो प्रेयर करने लगती है और वो आई हुई होती है। फिर वो अपने जूनियर को कहते हैं यहाँ पे जाके चेकिंग करो। वो बोलता है मैं तो तुम्हारा गार्ड हूँ ना, मैं तो बस गार्ड करने के लिए बुलाया ना। चिल्लाते हुए बोल रही है मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो। फिर उसके बाद वो फिर चिल्लाते हुए आगे जाने लगती है। फिर उसके बाद कहता है अब तो इसका काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगी। वो फिर अपना पास्ट याद करने लगता है और फिर कहता है मैं उस दिन उस लड़के को परेशान कर रहा था। वो फिर कह रही होती है चलो आज हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चलते खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद वो लड़की आके कहती है तुम किसी को परेशान करना छोड़ो, अपने पीले बाल करवा रखे हैं और कितने तुम बेवकूफ लग रहे हो, तुम्हें पता है एकदम जोकर लग रहे हो। वो लड़की वहां तल से चल जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर वो कह रहा होता है तभी मैं बेवकूफ नहीं लग रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा हूँ, मैं एक दिन कैप्टन को जरूर प्रूव करके रहूंगा। फिर वो चिल्लाते हुए आते और कहते कहाँ तुम अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए हो, चलो मेरे साथ। वो लड़की उस हरकतों को देख के कहता है इसको कौन कंपनी 5 में रख लिया, इसको जल्दी से निकालो। उसके बाद वो सिस्टर हाई बाना वो फिर अपने उस दीवार को टच करती है और फिर कहती है कि इस दीवार में बहुत ज्यादा यादें छुपे हुए, और वो उस वही चर्च में आई हुई रहती है जिसके अंदर उसने अपना जीवन गुजारा था। पास्ट को याद करने लगता है कि वो कैसे सबके साथ रहती थी, कैसे खेलती थी, और फिर उसकी वहाँ सिस्टर इरीज भी फ्रेंड थी, वो सब साथ ही रहते थे और कितने अच्छे से रहते थे, खाते थे। एक दिन का दिन याद करने लगता है जहाँ वो सब साथ घूमने गए थे। वहाँ पे फिर एक वार्डन आके उनको पकड़ लेते और फिर कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हाई बाना कहती है कि इनका तो काम ही है हमारा पीछा करना। फिर उसके बाद वो भी कहते हाँ तुम सही बोल रही हो, हम नहीं रहते। और फिर बोलते कि तुम क्या बोल रही हो। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा ठीक है मेरे से गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दो। सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। बस इन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो कहती है क्या यादें थे, अब सकूरा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। फिर उसके बाद वो उस चर्च में आ जाती है और फिर उस पूरे चर्च को नेविगेशन करने लगता है कि इस चर्च में कोई ना कोई सबूत तो मुझे जरूर मिलेगा। गुस्सा होते हुए कहते हैं ये जरूर डीमन इनफर्नल का काम होगा, उन्होंने सब कुछ जला दिया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर पूरी तरह से नेविगेशन करने लगते हैं कि यहाँ पे मुझे जरूर एक डीमन इनफर्नल जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद वो फिर एक जगह पे आके फिर वो अपने वॉच को ऑन कर देते हैं कि जहाँ पर भी डीमन रहेगा वहाँ पे वो उनको सेलर अलर्ट जरूर भेज देगा। बाद वो आगे चलने लगते हैं लेकिन उनकी वाइब और माना जरूर आगे जाके थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है। एक जगह पे आती है वो फिर कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। वो फिर सिस्टर अल्टर के पास आके बोलती है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों को सुखी रहने के लिए नहीं एक जीवन था, हम लोगों को ऐसा क्यों इस दुनिया में बने हैं। चिल्लाते हुए कहती है अल्टर देख लेना, मैं एक ना एक दिन इस पूरी दुनिया को बदल के रहूँगी, उन सभी से बदला लूँगी जिन्होंने ये ऐसा हाल किया इस चर्च का। फिर खमीन और वो दोनों आ जाता है और फिर उसको वो देख के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं हिबाना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बताने लगते कि यहीं पे ब्लास्ट हुआ था। अमीन और उसके साथी बोलते हैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी निशान तो नहीं है। फिर उसके बाद कहते कि ब्लास्ट होने के बाद निशान यहाँ पे नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता, वो मुझे तो लगता वो किसी डीमन का ही ब्लास्ट होगा, तो इस कबर के पीछे ज़रूर कुछ शक लगता है। वो फिर उस कबर पे अटैक करती है और फिर उसके पीछे खमीन और उसके फ्रेंड भी अटैक करता है और फिर वहीं पे एक रास्ता खुल जाता है नीचे जाने का। फिर उस डंजन में जाने लगता है और फिर कहते हैं अब हम जो भी वहाँ पे होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद वो नीचे आके कहते हैं ये तो अडोला लिंक की जगह लगते हैं, यहाँ पे पक्का ये तो 8 पिलर वाली जगह हैगी और यहाँ पे पक्का अडोला की वजह से ब्लास्ट हुआ हैगा, मुझे तो इस पर पूरी तरह से शक हैगा। वो उसको फिर एक बुक मिलती है, वो फिर बुक को खोलने वाली होती है। खमीन पूछता है इस बुक से आपको कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता इस बुक से कोई भी कनेक्शन हैगा। फिर उसके बाद वो कहती है कि इससे ज़रूर ना कोई तो ज़रूर कनेक्शन होगा, इस पे पक्का पूरी तरह शक है कि ये वही बुक है कि जहाँ
होली सोल को बुलाया जाता है। फिर उसको खमीन बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इससे होली सोल वाली बुक नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं तुम पहले इसको थोड़ा रीड करो। फिर वो दोनों इस बुक को, वह हिबाना उस बुक को पढ़ने लगते हैं और फिर उस बुक के बारे में, उन्हीं के बारे में लिखा होता है, लिटरली उन सभी के बारे में लिखा होता है। और वो बुक पढ़ते पढ़ते परेशान हो रही होती है, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे बारे में लिखा हुआ हैगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बॉल में फिर एक सूप रखा होता है, वहाँ पे वो वेजिटेबल खाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही, हिबाना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि इतना समय से हमें झूठ बोला गया, हमारे साथ ऐसा किया गया। बाद वो उस बुक को छोड़ देती है और फिर कहती है, और फिर वहाँ पे खमीन वो दोनों कहते हैं कि आपको क्या हो गया हिबाना। वो रोने लगते हैं और फिर कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम लोग को झूठ क्यों बोला गया। फिर वहीं पे पीछे से फिर सिस्टर सुमरिया आ जाती है। फिर उसके बाद उस हिबाना ये देख के तो और हैरान हो जाती कि ये अभी तक जिंदा है, समझ ही नहीं आ रहा था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनारा।